हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं सभी पलटू राम हैं। बीजेपी वाले भी पलटू राम हैं। कभी वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से करते हैं, 2 घंटे बाद वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी से करते हैं। जनता भी पलटू राम है, कभी कांग्रेस को वोट देती है, कभी बीजेपी को देती है, कभी लोकदल को देती है और शायद कभी आरजेडी को देती है, कभी जनता दल को देती है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये अलट पलट का ही है। जो आपका मूल सवाल है, हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं सभी पलटू राम हैं। बीजेपी वाले भी पलटू राम हैं। कभी वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से करते हैं, 2 घंटे बाद वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी से करते हैं। जनता भी पलटू राम है, कभी कांग्रेस को वोट देती है, कभी बीजेपी को देती है, कभी लोकदल को देती है और शायद कभी आरजेडी को देती है, कभी जनता दल को देती है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये अलट पलट का ही है। और यूं भी चपाती को उल्टो पलटोगे नहीं तो खराब हो जाएगी। नहीं सर, लेकिन जनता तो कोई वैचारिकी के हिसाब से नहीं ना सामने है। आपकी एक वैचारिकी है, आप सोशलिस्ट हैं, जैसा आपने कहा। एनडीए की एक वैचारिकी है, भाजपा की एक वैचारिकी है। भाजपा हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स करती है, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अभी आपने कैमरे पर कहा। तो आप जब पलटते हैं और जनता जब वोट में पलटती है तो दोनों में फर्क है ना सर। आप तो वैचारिकी के हिसाब से पलट। देखिए, वैचारिकी के हिसाब से हम कोई राजनीति में कोई संन्यास लेने के लिए तो नहीं आए हैं। हमें अपनी एग्जिस्टेंस भी चाहिए। अगर हमें अपनी फ़िलॉसफी को, अपनी व्यूज़ को प्रोपेगेट करना है, कंसोलिडेट करना है, तो हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम में भी स्टेबल भी रहना है। हम ये जानते हैं, हम ये मानते हैं कि अगर आज हम इंडिया गठबंधन से बाहर आ रहे हैं तो हम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। एक दूसरा, जो एनडीए है जिससे हमारी पॉलिटिकल विचारधारा नहीं मिलती है, कम्युनिस्टों में और जनसंघ में क्या कितनी दूरी है। लेकिन 67 में दोनों एक मंत्रिमंडल में थे। उत्तर प्रदेश में, आई थिंक यू आर फ्रॉम बिहार, महामाया बाबू की सरकार थी, उसमें कम्युनिस्ट भी मिनिस्टर थे और जनसंघी भी थे। उत्तर प्रदेश में कोई उत्तर प्रदेश के साथी होंगे, चरण से हूं, हालांकि मैं बिहार को बड़ा अपना फेवरेट स्टेट मानता हूं। चरण सिंह जी सरकार में कम्युनिस्ट भी थे, जनसंघी भी थे। और ये जो वैचार, इसमें देखिए फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होगी तो जैसे दुनिया भर में कम्युनिस्ट कमज़ोर पड़ गए हैं, ऐसी पड़ जाएंगे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी पड़ती है और जिन्होंने नहीं रखी वो इतिहास के गर्त में चले गए, अच्छे वैचारिक परंपरा के लोग होते हुए भी। इसलिए हमें ये सब जो आप कह रहे हैं पलट राम वाला, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का हिस्सा सभी करते हैं, एक पार्टी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, मैं उस समय था उसमें सरकार में, जब जैन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें हल्का सा हिंट था कि राजीव गांधी जी की हत्या में जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट शामिल हैं उनके कनेक्शंस लिट्टे से भी हैं एज वेल एज डीएमके से भी हैं। इंद्र कुमार गुजराल जी प्राइम मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि 24 घंटे में या तो इनको हटाओ वरना हम सरकार बर्खास्त कर रहे हैं। थैंक्स टू लेट गुजराल, उसने कहा नहीं, मैं नहीं हटाता। वो आज डीएमके, वही जो राहुल गांधी के एसोसिएशन का पार्ट बताई गई थी, राजीव गांधी, आई एम सॉरी, वो आज नंबर 1 फ्रेंड है उसकी कांग्रेस की, वो पलटू राम नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट और मैनेजमेंट ऑफ द कंपल्सन्स ऑफ पॉलिटिक्स है, सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार ने जो गठबंधन पलटा है 2 या 3 बार, वो पद के लिए नहीं है। ये अब ऐसा है कि प्रधानमंत्री का पद भी कोई लड्डू नहीं है कि कोई कहीं भी जाकर के दुकान से ले ले। इतना मैं जरूर बहुत नम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के 2 नारे हैं जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। एक तो भाइयों बहनों परिवारवाद, कल भी जिक्र किया उन्होंने 1 घंटा 40 मिनट के भाषण में, और दूसरा भ्रष्टाचार। माफ़ करना भाई, नीतीश कुमार इन दोनों से बचे हुए।